Ever feel like you are constantly running, like deadlines, meetings, notifications, और जब फाइनली ब्रेक लेने का टाइम आता है you feel guilty. मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकता था और मैं यहाँ पे चाय पी रहा हूँ. But what if I tell you that break is exactly what your success needs? So today we are talking about something powerful yet underrated: intentional breaks. See, the kind of pauses that actually make you more productive, more creative or less burnout. अब देखो, एक टाइम था जब मुझे भी ये लगता था कि जितना ज्यादा काम करूंगा उतना सक्सेसफुल बनूंगा. So सुबह से शाम तक लैपटॉप, 9 to 6 जॉब, then I came to home or I went डांस क्लास, फिर घर आके कंटेंट क्रिएशन एंड एवरीथिंग, और फिर दिमाग कॉन्स्टेंटली ऑन मोड में. बट यू नो व्हाट, मैं काम कर रहा था पर आउटपुट कभी कभार मुझे जितने आवर्स में जो प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, होना चाहिए एक्चुअली में, वो नहीं हो रहा. स्क्रीन के सामने बैठा रहता था बट आइडियाज नहीं आते क्योंकि माय माइंड वाज स्टक. तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? यू आर वर्किंग बट योर ब्रेन जस्ट रिफ्यूजेस टू कोऑपरेट. देखो, मेरे साथ ये काफी बार होता है. व्हेनेवर आई एम इन माय कॉर्पोरेट टाइम ऑफ द जॉब, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं. कभी कभी डेडलाइंस की वजह से डेडलाइंस पास होती है, राइट? सो हर दिन आई यूज्ड टू वर्क लेट नाइट इन द ऑफिस, राइट? ईमेल्स, एक्सेल शीट्स, कैलकुलेशन, एवरीथिंग सब एक ही लूप में चल रहा है और मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा और काम कर लूँ तो सब परफेक्ट हो जाएगा. एंड यस, समटाइम्स इट हैपेंस. और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सेम कैलकुलेशन को 3 बार चेक कर चुका था और हर बार गलती अलग जगह हो जाती थी. मुझे लगा मैंने इतना एक्सपीरियंस हूँ, फिर हाउ डिड आई मेक दैट सिली मिस्टेक? एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज कि मैं एक्चुअली में थका नहीं था, फिजिकली नहीं, बट मेंटली आई वॉज ओवरवर्क. So then I try to overcome with that and that I'm sharing with you. तो मैंने एक decision लिया, I'll do a some amount of portion of work and then I go for the small breaks, right? So I have started giving myself these intentional breaks and it worked for me. So by taking these small breaks, I realized कि I can do work more with the focus and more productive things, right? मतलब जिस चीज़ में अभी मेरी पहले 2 या 3 बार गलती होती है, if I take that break, that 2 hours of work जो मैं forcefully करता हूँ, right? Instead अगर मैं कोई एक प्रॉपर अपने माइंडसेट को पॉज देके रिफ्रेश करके वो चीज़ मैं करता हूँ तो आई कैन डू दैट मोर इफेक्टिवली. एंड देन आई रियलाइज कि कभी कभी प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं होती, ब्रेक्स की कमी होती है. देखो, हम इतना ज़्यादा परफेक्शन चेज करते हैं कि हम अपनी एनर्जी को रेस्ट करने का मौका ही नहीं देते. एंड द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विथ मी एज वेल. कभी कभी जैसे मैं वीकेंड्स में काम करता हूँ रिकॉर्डिंग के बारे में या जो भी मेरे टास्क है, राइट? समटाइम्स इट हैपन्स कि दोस्तों के साथ अचानक कुछ प्लान बन जाता है. देन आई फील दैट गिल्ट कि भाई वहाँ भी टाइम देना है, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. फिर मुझे वो गिल्ट भी होता है कि ये मुझे आज ख़त्म करना था, वो नहीं हुआ, राइट? फिर दूसरे दिन उस काम का प्रेशर डबल हो जाता है क्योंकि अगले दिन मैंने वो चीज़ ख़त्म नहीं की. बट आई फील कि हमारा ब्रेन ना एक मसल है. जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, राइट? जैसे जिम में मसल रेस्ट के बिना ग्रो नहीं करता, वैसे ही ब्रेन भी रेस्ट के बिना क्रिएटिव नहीं होता, राइट? सो इंटेंशनल ब्रेक्स मतलब ऐसे पॉजेज जो आप प्लान करके लेते हो ताकि आपका दिमाग रिचार्ज हो और आप वापस फोकस के साथ काम कर पाओ, राइट? सो अल्टीमेटली मतलब दोस्तों के साथ भी वीकेंड पे टाइम स्पेंड करना एक डिजिटल डिटॉक्स ही है, राइट? यू फील रिलैक्स क्योंकि हफ्ते भर आप मंडे टू फ्राइडे पूरा वर्क शेड्यूल में बिजी रहते हो. वीकेंड का टाइम ही एक होता है व्हेन यू फील अलाइव विथ योर फ्रेंड्स. सो you should maintain both the things at the same time so that break is much required, right? चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं. आपका फोन पूरा दिन चल जाएगा क्या बिना रिचार्ज किए? पॉसिबल है? नहीं ना. तो फिर आप अपने ब्रेन को बिना रिचार्ज किए क्यों चला रहे हो? सिमिलरली आपको पता है जब भी पतझड़ का एक्चुअली में मौसम आता है, राइट, पेड़ अपने सारे पौधों को गिरा देता है. इट डजंट मीन इट्स डाइंग. सो वो इसलिए नहीं है क्योंकि पेड़ मर रहा है, बल्कि इसलिए कि वो अपनी नेक्स्ट ग्रोथ के लिए तैयारी कर रहा है, राइट? दैट tree leaves recycle themselves. Similarly, breaks don't mean you are quitting. It means you are recharging for your next level. अब next सवाल है कि how to take these intentional breaks, right? सवाल ये है कि कैसे ये आप कर सकते हो. पर्सनली आई फॉलो 30-10 मिनट्स या 20-10 मिनट्स रूल, राइट? मुझे भी डिस्ट्रैक्शन का बहुत सारा इशू है.
जब भी मैं काम फोकस के साथ करता हूँ, दोस्त का कॉल आ जाता है, कुछ नोटिफिकेशन, या अचानक वी जस्ट गो फॉर स्क्रोलिंग. सो आई हैव डिसाइडेड टू टर्न ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस. लेट्स से आफ्टर 20 to 30 minutes of work, yes, I do check my phone. Or you can reward yourself with something else. Not necessary phone की ही बात करें. You go for something else. Take a pause. Go for water. Stretch your body. आप जब भी कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, राइट, यू कैन डू लाइक दैट. और हाँ, अगर आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो, लेट्स से आप 1 घंटा कंटिन्यूअसली काम कर सकते हो, यू कैन गो फॉर द माइक्रो ब्रेक एज वेल. अब जरूरी नहीं है कि 20 मिनट्स का ही ब्रेक लो. देखो, कुछ लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, सो वो 1 घंटा भी काम कर सकते हैं एंड दे कैन गो फॉर द माइक्रो ब्रेक्स, राइट. सो आफ्टर एवरी, लेट्स से 60 or 90 minutes, stand up, look outside the window, right? Don't think anything, just relax and observe the things around you. You can go for the digital detox as well. जरूरी नहीं है फोन की बात करें, right? For example, रात को सोने से पहले don't touch your phone at least 1 घंटा पहले या आधे घंटे पहले, and you will notice that these small breaks helps to rewire your brain in the extraordinary manner, right? मैं अगर मेरी खुद की बात करूँ तो I usually try to read at least 1 page of the book before sleeping, so it helps me a lot, right? You can go for the creative pause as well. जब भी आपको stuck feel हो, instead of forcing yourself to do more work, just change your environment, go for a walk. You can start listening your favorite music या doodle something that you love. सो जब मैंने इंटेंशनल ब्रेक्स अपने रूटीन में इंक्लूड किए, ना सिर्फ मैंने वर्क इंप्रूव किया, बट मेरी एनर्जी और फोकस भी ऑलमोस्ट इंप्रूव, राइट. Now I try to involve my time in more productive manner. See, earlier I used to chase the productivity part, but I think these intentional breaks help me a lot to make my productivity almost double. So देखो, जिंदगी ना एक रेस नहीं है जिसमें हर वक्त भागना है. कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है ताकि आप वापस और तेज दौड़ सको. सो नेक्स्ट टाइम जब गिल्ट फील हो ब्रेक लेने पर, याद रखना, यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग इन बिल्डिंग योर एनर्जी. बिकॉज सी, द मोस्ट पावरफुल क्रिएटर्स aren't the one who never stop. They are the one who know exactly when to pause. अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका रिचार्ज मोमेंट क्या होता है. इफ यू आर अ चाय लवर, चाय ब्रेक, म्यूजिक ब्रेक या इवनिंग वॉक. और अगर ये वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी पर्सपेक्टिव चेंज दिया है, देन डू शेयर इट विद समवन हु रियली नीड्स अ पॉज टुडे. और हाँ, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि यहाँ हम डेली बात करते हैं हसल और माइंडफुलनेस के बैलेंस की. स्टे ट्यून एंड कीप हसलिंग.